हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में, पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो रही नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, मतलब कि इसको किसी भी राशि के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। बाई चांस मैंने सन मून राइजिंग बोल दिया है। सो आपके लिए राशि इस वाली डेक पे तो देखो, इस वाली रीडिंग में तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। और अगर आप राशि के अकॉर्डिंग रीडिंग देखना चाहते हैं तो ब्लेसिंग्स 1111 मिरेकल टैरो पे जाकर आप रीडिंग देख सकते हैं। और अगर आपको यहाँ रेजोनेट होती हैं तो यहाँ पर भी चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। बट ये भी बता दूं कि उस चैनल पर ना करियर रिगार्डिंग रीडिंग्स आती हैं, वीकली रीडिंग्स आती हैं। सो आप उसको भी एक बार चेक कर लो, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो मुझे यहीं पर मैसेज करते हैं कि मैम सिर्फ लव रीडिंग है और कोई सब्जेक्ट नहीं है, और कोई जो है आप किसी और कंटेंट पर नहीं बना रहे हो, किसी और टॉपिक पर नहीं बना रहे हो कंटेंट, ठीक है। तो मैं बता दूं कि मेरा ऑलरेडी एक चैनल और है जहाँ पर अलग अलग टॉपिक्स आ रहे हैं। ब्लेसिंग्स 1111 मिरेकल टैरो के नाम से है, ठीक है। आई जस्ट सॉ 111, तो हो सकता है किसी को ये सुनना ज़रूरी था, तो मेरा मैसेज आप तक पहुँच गया है, मैं कन्वे कर चुकी हूँ। अब बाकी आपने सर्च करना है वैसे तो कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा उसका, ठीक है। चलो देख लेते हैं राइट नाउ में पर्सन की आपके लिए क्या एनर्जी है। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या करंट फीलिंग्स हैं इस इंसान की। वी हैव टू ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स एंड द पेज ऑफ wands। वो रीडिंग देखो कैसे, आपको देखो कार्ड्स कैसे आए। हम्म मैं रिवर्सल्स नहीं लेती हूँ। अगर आप पहली बार आए हैं तो मैं आपको बता दूँ कि मैं रिवर्सल्स कार्ड नहीं लेती हूँ, ठीक है। मुझे लगता है कि सारे ही कार्ड इसमें हैं अच्छे बुरे, तो क्यों रिवर्सल्स लेकर एनर्जी को जो है और कंफ्यूज कर देना, ठीक है। सो मेजर जो मुझे नज़र आ रहा है, जेमिनाई हो सकते हैं आपके पर्सन, वर्गो हो सकते हैं आपके पर्सन, और यहाँ पर कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वो कैप्रिकॉन की एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट नज़र आ रही है, ओके। कुछ लोगों के लिए जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस और एरीज जो सेजिटेरियस हो सकता है, बट बहुत कुछ लोगों के लिए, ठीक है। राशियां मैं इसलिए बता रही हूँ, ये मत सोचना कि मैम राशियां क्यों बता रही हूँ, मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आप थोड़ा सा कहते हो ना कि मैम बता दिया करो राशि, कोई बात नहीं, आप अपनी तरफ से तो बता ही दिया करो, तो मैं इसलिए बता रही हूँ। जबकि मुझे राशियों से इस चैनल पर तो राशियों का कोई काम नहीं है वैसे, ठीक है। फिर भी मैं बता दूँ कि मुझे जो आपके पर्सन की एनर्जी ज़्यादा जो एलिमेंट दिख रहा है, दैट इज जेमिनाई एंड वर्गो एंड कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, ठीक है। थोड़ा थोड़ा अमाउंट मुझे जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस का और एरीज, लियो, सेजिटेरियस का दिख रहा है, ओके। ओके, सो आपके पर्सन की जो एनर्जी मैं देख पा रही हूँ, दैट इज ऑलरेडी ये पर्सन बहुत एफर्ट्स कर चुके हैं। इस इंसान को अभी ऐसा फील हो रहा है, ठीक है। उसको लगता है कि उसने अपनी तरफ से पूरी, जितनी उसको अपनी तरफ से कोशिशें करनी थी ना, उसने सब करा है आपके लिए। और कहीं ना कहीं उसको ये लगता है कि वो अभी फ़िलहाल के लिए एक बहुत बड़े कमिटमेंट के लिए, या बहुत कंसिस्टेंट रिलेशनशिप के लिए, या बहुत कुछ बड़े फैसले के लिए वो रेडी नहीं है। उसको ऐसा लगता है अभी, ठीक है। उसको ये लगता है कि इतना समझाने के बाद, या इतनी चीज़ें ठीक करने के बाद, या इतने इनिशिएटिव लेने के बाद शायद आप उसको नहीं अंडरस्टैंड कर रहे हैं, ओके। लिटरली डिट्टो वैसा वर्सा हो सकता है कि उसको ये लगता है कि आप उतने एक्शन नहीं ले रहे हो जितने आप ले सकते थे एक्शन, आपने उतना वर्क नहीं किया जितना वर्क आप कर सकते थे। हर बार उसी इंसान ने आपके लिए सब कुछ किया है, ये उसको फील होता हुआ यहाँ नजर आ रहा है, ठीक है। इस इंसान को ऐसा लगता है कि मैं ऑलरेडी एक पॉज एनर्जी में हूँ। मैंने इस रिश्ते में लगभग, मुझे देखो, 9
हफ्ते, 9 महीने, 9 साल हो सकता है आप लोग एक दूसरे से डिटैच रहे हैं। 2 साल ज़्यादा लग रहा है, 2 साल के अंदर की ये ऊर्जा है। ये 9 महीने और 9 हफ्ते हो सकते हैं, तो 2 साल के अंदर-अंदर का मुझे ज़्यादा नज़र आ रहा है, 9 साल बहुत कम है, बट कुछ लोगों के लिए देखो हो सकता है कि एक इंसान को लग रहा है मैं अपने ज़ोन में रहा हूँ और क्या मुझे अब निकल कर इस ज़ोन से सामने वाले को अप्रोच करना चाहिए, ठीक है? कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ये लगता है कि मैं इतना टाइम वेट कर रहा हूँ या कर रही हूँ और क्या ये इंसान का आना है या नहीं है? उसको ऐसा लगता है कि ये आएगा भी या नहीं आएगा, ठीक है? यहाँ पर किसी बहुत बड़े डिसीजन के लिए आपके पर्सन अभी तैयार नहीं है, इसलिए वो राइट नाउ को एन्जॉय करना चाहते हैं। एग्ज़ैक्ट अगर मैं आपको एक लाइन बोलूँ तो उनको लगता है कि आज को जी लो, क्योंकि उन्हें नहीं पता है खुद को कि वो कल को आपको क्या दे पाएँगे या कल क्या होने वाला है आगे, उसको भी नहीं पता है। तो उसको लगता है कि आज को जियो, ठीक है? कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन को लगता है कि वो लूप में फँस गए हैं। हर बार वो आपको अप्रोच करते हैं, हर बार वो माफ़ी माँगते हैं, हर बार चीज़ें ठीक करते हैं, हर बार चीज़ें ठीक होने के बाद वापस वही सब कुछ होता है जो पहले हुआ। और यही हो सकता है आपके पर्सन को लगता है कि आपके पर्सन जो है ना हर बार आपको माफ़ करते हैं और बार-बार वही कंप्लेंट आपकी तरफ से उसको फिर मिलती है। देखो मेरे लिए जो मुझे एनर्जी दिख रही है मैं वो बता रही हूँ। आपके लिए आपको क्या लगता है कि ये एनर्जी किसके लिए है, तो वही इस एनर्जी को रखना। सारी बातें आपके लिए नहीं होती हैं, ये मैं कई बार समझा चुकी हूँ। दैट इज़ हैंग्ड मैन, अगेन सेम एनर्जी, जहाँ पर उसको लग रहा है कि मैं क्या डिसीजन ना हूँ कि भाई मैं लेट गो कर दूँ या मुझे अब सीधा ब्लॉक ही कर देना चाहिए या बात खत्म ही कर देनी चाहिए। क्या मुझे फ्लेक्सिबल होकर, अगर 2 लोग हैं लाइफ में तो दोनों को सँभालना चाहिए या नहीं सँभालना चाहिए, भई दोनों की तरफ अपनी ज़िम्मेदारी निभानी चाहिए या नहीं निभानी चाहिए, या मुझे जो है विद द हैंगमैन हो सकता है कि मुझे जो है ना बस जहाँ मैं हूँ वहीं पर रहना चाहिए, या मैं एक दूसरे इंसान को अपनी लाइफ में बैलेंस कर सकता हूँ अगर ये कमिटेड है तो मैं इस तरीके की बात बता रही हूँ, ठीक है? ये एनर्जी दिख रही है। एक इंसान आप कह सकते हैं कि अभी अपने आप को किसी डिसीजन पर नहीं लेकर आ पा रहा है, क्योंकि वो इंसान हो सकता है ना उसी तरीके से स्टक है, या आप कह सकते हैं कि एक इंसान अपने नज़रिए को बदलना चाह रहा है बट उसको थोड़ा टाइम चाहिए, ठीक है? ये एनर्जी यहाँ नज़र आ रही है। देन वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड द पेज ऑफ कप्स। इसके अंदर एक एक होप कह लो, एक इच्छा कह लो, है ना, डिज़ायर है कि आपको भी वो रिस्पेक्ट, आपको भी वो टाइम, आपको भी वो वैल्यू दे पाए जो शायद आपसे इसको कभी मिली है, और आपके लिए भी वो जस्टिस बैलेंस कर पाए जो शायद कहीं न कहीं आप डिज़र्व करते हो। देखो ज़रूरी नहीं है सब, मैं नहीं कहूँगी आप सारे डिज़र्व करते हो सकता है किसी ने कुछ गलत भी किया है उस सामने वाले इंसान के साथ। ज़रूरी नहीं है ना सारे ही यहाँ पर ठीक बैठे हुए हैं, किसी ने तो हो सकता है कुछ गलत भी किया और अभी आप मेरे को तो नहीं बताओगे हाँ, मैम हमसे कुछ गलती हुई थी। बट उसको लगता है कि आप करते हो डिज़र्व, आपको वो अटेंशन दे देनी चाहिए या आपसे बात कर लेनी चाहिए, एक बार आपकी साइड सुन लेनी चाहिए, ऐसी ऊर्जा मुझे दिख रही है, ठीक है? मुझे यहाँ 6 ऑफ पेंटिकल्स से ना ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए आप कह सकते हो कि जैसे सबके लिए नहीं बोलूँगी, उसको कोई डिसीज़न बनाना है और उसको वो डिसीज़न बनाने में भी टाइम लग रहा है, जिसकी वजह से वो थोड़ा-थोड़ा आपको ब्रेड क्रम्बिंग करते रहते हैं कि जाने भी नहीं देना है आपको अपनी लाइफ़ से, बट आपको अभी पूरे प्रॉपर तरीके से रख भी नहीं सकते, कुछ कह भी नहीं सकते, कुछ बता भी नहीं सकते। आपको होपफुल रखना चाह रहे हैं अपने लिए ताकि आप बने रहो, ठीक है? एग्ज़ैक्ट ये चीज़ उसको अपने लिए लगती है कि आप उसको बनाए रखते हो अपनी लाइफ में, ब्रेड क्रम्बिंग करते रहते हो, कभी-कभी उसको मैसेज कर लेते हो, कभी-कभी उसके साथ चीज़ें ठीक करने की कोशिश कर लेते हो, अदरवाइज़ आप किसी और के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो, ये उसको फ़ील होता है। ओके? ये मैसेज आया है, जिसके लिए आया है देख लेना। मुझे ऐसा लगता है कि किसी के थ्रू इसको कोई इन्फॉर्मेशन मिली है रिगार्डिंग यू, या तो हो सकता है कि इस इंसान ने आपको किसी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर देखा है, या फिर आप कह सकते हैं कि किसी किसी तरीके से आप लोगों ने एक-दूसरे का पाथ क्रॉस किया है, मिले हो कहीं आप, ठीक है? या ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों ने आपको दूर से कहीं से देख लिया, जैसे मतलब कहीं आप जा रहे थे और आपको नहीं पता उस इंसान के बारे में, बट उस इंसान ने आपको देखा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आप और कहते हैं ना और यूथफुल हो गए हो और यंग हो गए हो और ज़्यादा ब्यूटीफुल हो रहे हो और ज़्यादा
क्योंकि यहाँ फैशन की एनर्जी बहुत है, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत फैशनेबल हो गए हो, बहुत ज़्यादा चेंज आ गया है आपके अंदर, और ये चीज़ इस इंसान को अट्रैक्ट कर रही है टुवर्ड्स यू। आपकी तरफ ध्यान लाना, आपकी तरफ अटेंशन लेकर आना, ये चीज़ इस इंसान को बड़ी, कहते हैं ना, एक्साइट कर रही है कि मिलें, बात करें, देखें, या इनिशिएटिव लें, ऐसी ऊर्जा। ओके, मुझे यहाँ कुछ लोगों के लिए ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में ऑलरेडी कोई आ गया, या तो आपकी एंगेजमेंट हुई है, मैरिज हुई है, या आप ऑलरेडी मैरिड हैं, कमिटेड हैं, और आपने बोल रखा है स्पेशली सामने से ही कि सिचुएशनशिप चल रही है, बहुत ज़्यादा इसमें बहुत ज़्यादा इसमें दूर तक का सोचने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है आपने कभी ऐसा कुछ कहा हो इस इंसान को, तो इसको लग रहा है कि किसी मतलब चॉइसेस में होते हुए ना आप उसको वो नहीं दे रहे हो जो वो डिजर्व करता है या करती है। ओके, विद द लवर्स एंड द फोर ऑफ कप्स, आई कैन से कि यहाँ पर ये इंसान, वो मिररिंग एनर्जी है। देखो ना, नंबर 6 और नंबर 4, देखो ये मिररिंग एनर्जी है। मतलब इसको ये लगता है कि आप अब इस इंसान को रिजेक्ट करोगे क्योंकि इस इंसान ने पहले आपको वैल्यू नहीं करी, और कुछ लोगों के लिए इसको लगता है कि ये आपको रिजेक्ट कर चुके हैं एक टाइम पर, और अगर अब ये आपकी तरफ आते हैं तो आप इसको, हो सकता है भाई, भाव ही ना दो। ठीक है, और ये चाहते हैं कि आप इनकी तरफ आएँ ताकि ये आपको रिजेक्ट कर पाएँ, क्योंकि एक टाइम आपने इनको रिजेक्ट किया था। ठीक है, आप भी उनको वैसे ही मनाओ जैसे इन्होंने आपको मनाया था। मतलब मुझे लगता है जैसे यूनियन चाहते हैं, और आप दोनों चाहते हो अपनी-अपनी, कहते हैं ना, ऑनेस्टी से मुझे अभी है ना कमेंट बॉक्स में आप आंसर करोगे कि यूनियन आप भी चाहते हो, बट क्या आपकी ईगो आपको आगे बढ़ने दे रही है? एग्ज़ैक्ट वो इंसान यूनियन चाहता है क्योंकि मिरर कर रहा है या कर रही है, बट उसकी भी अपनी ईगो है जिसकी वजह से वो आ नहीं रहा है या आ नहीं रही है। बट दोनों ही आप फुलफिल कर रहे हो। कहीं न कहीं उस इंसान को लगता है कि है, मतलब अनएक्सपेक्टेडली आ जाए कम्युनिकेशन, मिल लो आप पहले की तरह अप्रोच कर लो। ठीक है? एग्जैक्ट ये चीज़ आप भी सोचते हो कि उस इंसान का मैसेज कब आएगा, वो इंसान कब मनाएगा, कब आएगी वो, कब बात करेगी वो, है ना? ये सब कुछ लगता है। तो ये मिररिंग एनर्जी है आप दोनों की। तो तभी मैंने यहाँ पर भी कहा कि मुझे लग रहा है वाइसा वर्सा हो सकती है आज एनर्जी। ठीक है? यहाँ पर दे हैव ऑप्शंस, मैं मना नहीं करूँगी कि ऑप्शंस नहीं हैं, दे हैव ऑप्शंस, बट यू कैन से कि ऑप्शंस होते हुए भी ना उसको, कहते हैं ना, घूमो फिरो जहाँ मर्जी, फिर एट दी एंड दाल चावल फॉर 50 ईयर्स वाली बात याद आ जाती है उसको कि भाई चाहिए तो वही इंसान, घूमो फिरो जहाँ मर्जी, बट एट दी एंड उसको फिर आपकी याद आती है कि, ठीक है ना, उसको पिज्ज़ा विज़्ज़ा नहीं चाहिए, उसको दाल चावल, दाल राइस चाहिए फॉर 50 ईयर्स। कुछ कुछ ऐसा मुझे यहाँ पर एक एनर्जी फील हुआ है। ओके, दोनों कार्ड्स में अगर आप देखें तो येलो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है दोनों कार्ड्स में। ठीक है, तो पॉजिटिविटी ही है कि आपको लेकर, अगर आप उसको लेकर पॉजिटिव है तो वो भी आपको लेकर पॉजिटिव है। वो भी पॉजिटिव कम्युनिकेशन चाहते हैं और आप भी पॉजिटिव कम्युनिकेशन चाहते हैं। वो भी एक न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं, आप भी एक न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं। बट मुझे यहाँ पर जो ये 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है ना, ये बताती है कि हो सकता है आप दोनों के दोनों जो है ना अभी राइट नाउ में, मतलब ऐसे हो गए हो कि देखा जाएगा जो होगा। ठीक है, दोनों ही लाइफ में और लोगों से मिलना जुलना स्टार्ट कर रहे हो सकता है वो भी मिलना जुलना स्टार्ट कर रहे हैं, पर हर किसी में आपको ढूंढ रहे हैं, आप भी हर किसी में उस इंसान को ढूंढ रहे हो। ये मुझे एनर्जी यहाँ फील हो रही है। कुछ लोगों के लिए से मैंने कहा कि उन्होंने आपको देखा है कि आप बहुत यूथफुल हो गए हो, तो उसको लग रहा है कि शायद आप उसको रिजेक्ट कर दोगे, क्योंकि अब आप, जब जो इंसान ऐसा हो गया है, बच्चों की तरह हो गया, उसको क्या ही फर्क पड़ता है कोई आ रहा है या नहीं आ रहा है लाइफ में, आप 1 मिनट में उसको रिजेक्ट कर सकते हो। ये चीज़ उसको फील हो रही है। ठीक है, एक मैसेज है प्रोटेक्शन का, बाकी देख लेती हूँ, मुझे ऐसा फील हो रहा है। लेट्स चेक। उस इंसान को ऐसा लगता है कि ये रिश्ता अभी चाहे जितना भी कुछ भी हो रहा हो आप लोगों के बीच में, बट उसको लगता है कि ये जैसे प्रोटेक्टेड है, ये कहीं नहीं जा रहा है रिश्ता। उसकी इंट्यूशन उसको ये बताती है कि
सक्सेस तो है ही, विक्ट्री तो है ही, आगे जाकर चीज़ें सिक्योर तो होनी ही है, ठीक है। और मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे इसको पता है कि प्रोटेक्टेड है, और पता नहीं ट्रैवल करना है, डिस्टेंस है, आप लोगों के बीच में मिलने का मन है, और डिस्टेंस है तो आपके किसी तरीके के इनिशिएटिव का वेट है, ऐसी एनर्जी आपके तरफ से किसी डिसीजन का वेट है, क्योंकि ये जो है ये भी डिसीजन मेकिंग की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। और डिसीजन मेकिंग इज लाइक कि आप डिसीजन ले, आप कुछ प्रपोज करें, एस ऑफ कप हो गया ना ये, भाई आप प्रपोज कर लें, आप पुरानी बातें भूलकर इसको मना लें, या आप जो है पुरानी बातें भूलकर इसने जो इनिशिएट लिया उसको एक्सेप्ट कर लें, ये ऊर्जा यहाँ नजर आ रही है, ठीक है। यहाँ दे वॉन्ट अ फ्रेश स्टार्ट, पेनफुल एनर्जी में है, हर्ट हैं, और वो अभी मैं बहुत ऐसे ऐसे नहीं बोलूँगी कि भाई वो इंसान जो है ना ऐसे ऐसे दिल लेकर आपकी तरफ आ रहा है, नहीं, वो इंसान ऐसे हार्ट लेकर नहीं आ रहा है, वो इंसान आना चाहता है या चाहती है जो भी है, या वो इंसान आपसे जो इनिशिएटिव चाह रहा है या चाह रही है, वो ऐसे चाह रहा है कि चिल होकर आओ, ऐसे आओ, बिल्कुल एक एक्साइटमेंट वाली एनर्जी, एक फ्रेश स्टार्ट वाली एनर्जी, जिसमें वो ना वो जैसे होता ना कि प्यार व्यार और बहुत ही लवी डवी एनर्जी नहीं चाहिए अभी उस इंसान को। उसको ये है कि क्योंकि बार बार उसको लगता है कि फिर से वो बेचारा या बेचारी जो भी है या आप इन्वॉल्व होते हो इमोशनली, ठीक है, पर फिर चीज़ें गलत हो जाती हैं, गलत ट्रैक पर चल जाते हैं, तो उसको है कि फ्रेंडशिप से स्टार्ट करते हैं सब कुछ, ठीक है। और मुझे यहाँ पर 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, मतलब स्वॉर्ड से वॉन्ड पर आने की इच्छा है उसकी, और वॉन्ड से फिर कप, कप से फिर पेंटिकल। तो मुझे ऐसा लगता है कि उसको लग रहा है कि अभी ये जो ओवर थिंकिंग चल रही है, ये जो बैक स्टेपिंग चल रही है, जो चीटिंग हो गई है या कुछ भी हुआ है, चलो ठीक है, लव रिलेशनशिप में नहीं आते हैं, बट एक फ्रेंडशिप में रहते हैं, एक न्यू बिगनिंग करते हैं, टाइम देते हैं चीज़ों को, और फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। मुझे फॉर श्योर पहाड़ों में घूमने की एनर्जी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, 2-3 बार ये मैसेज आया, बट मैंने अब आपको लास्ट में ये एनर्जी बताई दी है, क्योंकि आपके पर्सन ना माउंटेन्स में घूमना चाहते हैं आपके साथ। आई डोंट नो किसको पसंद है माउंटेन्स, बट ये घूमना चाहते हैं आपके साथ माउंटेन्स में। एंड मुझे लग रहा है कि जैसे दे वॉन्ट टू वर्क, क्योंकि 7 ऑफ वॉन्ड्स भी अपनी तरफ से पूरी शिद्दत लगाने की एनर्जी होती है, तो उनको ये है कि चलो ठीक है, एक फ्रेश स्टार्ट करते हैं, पुराना जो भी हुआ आप लोगों के बीच में, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, लोग आ गए, जो भी हुआ उसको खत्म करते हैं और एक फ्रेश स्टार्ट करते हैं, घूमने फिरने चलते हैं, इंजॉय करते हैं, धीरे धीरे टाइम स्पेंड करते हैं, और फिर वर्क करते हैं इस रिश्ते पर, और फिर इसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। ये एनर्जी है यहाँ। पर्सन ऑन योर माइंड, एक मैसेज और बता दूं कि इस इंसान को ऐसा लग रहा है, जैसे मैंने यहाँ कहा कि आप बहुत यूथफुल हो गए हो, बहुत सारे लोगों ने इन्फॉर्मेशन आपकी इस तक पहुंचाई है, तो उसको ये लग रहा है आपकी लाइफ में कोई और आ गया है और आप उससे बातें छुपा रहे हो। और कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि उस इंसान को थर्ड पर्सन ने चीट किया है, जिसकी वजह से वो इंसान अभी आपके साथ भी बहुत ज़्यादा लवी डवी एनर्जी में नहीं आना चाह रहे हैं, वो भी इंसान आपको ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं। ये 2 मैसेजेस आए शफलिंग करते दौरान, ठीक है। पर्सन किसी बात को लेकर गिल्टी हैं, जैसे मैंने कहा भी है कि वो लूप में फंसे हुए हैं, क्योंकि बार बार सेम चीज़ें हो रही हैं, तो है उसके अंदर भी ना वो थोड़ी सी, आप कह सकते हो, चीज़ें समझ में आ रही हैं, ओके। फॉरगिवनेस फॉर श्योर, यहाँ पर भी बात हुई है कि एक जेनरस एनर्जी निभाना चाह रहे हैं, बैलेंस करना चाह रहे हैं, हो सकता है आपको माफ़ करना चाह रहे हैं, हो सकता है आपसे माफ़ी चाह रहे हैं, ठीक है। चेजर कार्ड ये बताता है कि वो ना अब चेज नहीं करना चाह रहे हैं, उनको ये है कि इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए आप लोगों के बीच में। अगर उन्होंने इनिशिएटिव लिया है और अब वो पॉज हो गए हैं, तो अब उनको है कि आप इनिशिएटिव लें, ठीक है। और मुझे बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर ये भी लग रहा है कि वो होल्ड बैक करने की कोशिश कर रहे हैं खुद को, क्योंकि कुछ लोगों के लिए उनको लगता है कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, और खुद को देखो एक डेड एनर्जी में है ये 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की ऊर्जा, मतलब कि उसको ये है कि आपकी लाइफ में अगर कोई और आ गया है और अगर आप उस इंसान को चेज नहीं कर रहे हो, तो खुद को होल्ड बैक कर रहे हैं। जैसे आप अभी अगर वो आपको चेज भी, बड़े सारे ना इकट्ठे मैसेजेस आ रहे हैं, मतलब ऐसा भी है कि जैसे वो चेज नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया, तो आपको नहीं छेड़ना चाहते, भाई आपको किसी तरीके से
कंफ्यूज या डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाह रहे हैं। दूसरा, वो आपको अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं और स्ट्रैटेजी क्या है कि खुद को होल्ड बैक करके, ठीक है, ये एनर्जी है। जब बड़े सारे मैसेजेस आते हैं ना, दिमाग घूम जाता है। लेट्स चेक द नेक्स्ट एक्शन फ्रॉम योर पर्सन। क्या नेक्स्ट एक्शन हो सकता है इस इंसान का? वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव द सिक्स ऑफ कप्स, वी हैव द टेन ऑफ पेंटिकल। वॉन्ड्स, कप्स एंड पेंटिकल्स, मैंने अभी अभी समझाया था। वॉन्ड्स के बाद कप्स, कप्स के बाद पेंटिकल्स तक पहुंचेंगे, ये बात समझाई थी। तीनों कार्ड आपके सामने हैं एंड बॉटम ऑफ द डेक में देखो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। स्वॉर्ड से हम वॉन्ड पहुंच रहे हैं, वॉन्ड से हम कप्स पहुंच रहे हैं, कप से हम पेंटिकल पहुंच रहे हैं, विच मीन्स कि ये इंसान कुछ डिसीजन बना रहे हैं, लेट देम, ओके। बट यहाँ पर मुझे लगता है कि विद इन द नेक्स्ट 1 वीक आपको कॉन्टैक्ट आ सकता है, विद इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स आप लोगों के बीच में मैरिज वगैरह फिक्स हो सकती है, आपकी फैमिली इन्वॉल्व हो सकती है एक दूसरे की, ठीक है। ये ऊर्जा मुझे यहाँ नज़र आ रही है। ये नेम इनिशियल्स आपके या पार्टनर के हो सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हाट इज द गाइडेंस फॉर यू? मैं आपको बोलूँगी कि सारा दिन घर में बैठे रहने से अच्छा है थोड़ा सा बाहर निकलो, मिलो जुलो लोगों से, ठीक है। और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मत निभाओ क्योंकि आप अपनी टेक केयर नहीं कर पा रहे हो। तीसरा, यहाँ पर ना पुरानी बातों को अगर जितना आप भार को लेकर चलोगे ना, उतना सक्सेस से पीछे हो जाओगे। आप पुरानी बातें छोड़ दो, पुराने पैटर्न छोड़ दो, पुराने लोगों को छोड़ो और लाइफ में फ्री होकर आगे बढ़ो। आप ना एक्सपेक्टेशन भी छोड़ दो। मैं नहीं कह रही हूँ कि कुछ लोगों को याद करके चल रहे हो या ड्रैग करके चल रहे हो अपने साथ, नहीं। आप एक्सपेक्टेशन बहुत लेकर चल रहे हो, ऐसा हो जाए वैसा, छोड़ दो। जो होगा वो अच्छा ही होगा क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल की तरफ आप बढ़ रहे हो, ठीक है। स्टेबल एनर्जी की तरफ आप बढ़ रहे हो, प्रोडक्टिविटी की तरफ आप बढ़ रहे हो। मुझे बहुत वाइज नज़र आ रहे हो आप, बहुत आगे आगे चीज़ें बहुत अच्छी हैं आपके लिए। तो छोड़ना तो ये पड़ेगा आपको। ये जो सप्रेस कर रखी है ना अंदर चीज़ें, जो शायद चिल्ला के रोने का मन करता है पर नहीं रो पाते हो, जो अंदर ही अंदर लेकर बैठे हो ना, उसको एक दिन ऐसा करो, कहीं ऐसी जगह जाओ जहाँ जोर से अगर रो भी सकते हो तो रो लो, उसके बाद उसको वहीं छोड़ आओ, ठीक है। एंड फिर आप इस एनर्जी में आएंगे, ठीक है। दैट इज़ ऑल। थैंक यू सो मच। ओम साई राम। रीडिंग जैसी लगी हो, अच्छी लगी हो, बुरी लगी हो, जो भी लगा है ज़रूर बताना। बाय।